हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, तो साइंस को हम डीपली समझ चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या है। ठीक है, साइंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अब हम साइंस को पढ़ चुके हैं कि साइंस हमारी क्या थी। साइंस इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच हैव ऑब्टेन्ड थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। सो जो ये साइंस है, तो उसकी डिवीजन क्या है, उसके सब डिवीजन को आज हम पढ़ेंगे। तो साइंस को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है हमारा? नेचुरल साइंस। दूसरा है हमारा सोशल साइंस और तीसरा है हमारा फॉर्मल साइंस। गॉट इट? तो अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे कि नेचुरल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस क्या होता है एंड देन फॉर्मल साइंस हमारा क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल साइंस की कि नेचुरल साइंस होता क्या है। अब देखो, नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? नेचर की स्टडी करेंगे। So, natural science is a branch of science which deals with nature and natural world. तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर की और नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। गॉट इट? या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नेचुरल साइंस है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? इट इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड विच हैव ऑब्टेन्ड थ्रू सेवरल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। गॉट इट? सो वो क्या है? हमारी नेचुरल साइंस है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी सब डिविजन की नेचुरल साइंस फर्दर हमारे कितने टाइप में क्लासिफाई होता है। गॉट इट? सो फर्स्ट जो है नेचुरल साइंस में वो क्या है हमारा? फिजिकल साइंस। क्या है हमारा? फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस हमारा क्या होता है? फिजिकल क्या होता है? विजिबल। ठीक है, तो फिजिकल साइंस के अंदर हम ऐसे कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे जो कि हमारा नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग वर्ल्ड की। तो देखो, नेचुरल साइंस में हम नेचर और नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। अब नेचुरल वर्ल्ड में तो लिविंग बीइंग्स भी हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स भी है। तो जिसके अंदर हम नॉन लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करते हैं वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? फिजिकल साइंस के अंदर। गॉट इट? तो फिजिकल साइंस क्या हो जाएगा? तो फिजिकल साइंस इज अ division of natural science in which we study the non-living world. Got it? So अब फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसमें हम किस किस की स्टडी करते हैं? So जैसे फिजिक्स हो गया, नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री हो गया। गॉट इट? तो ये हम इनमें किसकी, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इनमें हम किसकी स्टडी करते हैं? हमारी स्टडी किसकी हो रही है? नॉन लिविंग वर्ल्ड की। तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल साइंस। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? लाइफ साइंस। सो अब देखो, लाइफ से हम क्या समझते हैं? लिविंग, लाइफ जीवन, जिसके अंदर जीवन हो मींस लिविंग बीइंग्स। सो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग वर्ल्ड की। फिजिकल के अंदर हमने नॉन लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करी, लाइफ साइंस के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग वर्ल्ड की। सो लाइफ साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद लिविंग वर्ल्ड। गॉट इट? सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? इसके अंदर हम जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या आ जाएंगे? जैसे बॉटनी हो गया, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजी हो गया, पैलेंटोलॉजी हो गया। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आएंगी? लाइफ साइंस में, जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? लिविंग बीइंग्स की, लिविंग वर्ल्ड की। गॉट इट? उसके बाद थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर अब हम देखो अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। अर्थ भी हमारे नेचर में है, तो अर्थ की स्टडी जिसमें हम करते हैं, सो इसमें हम क्या करेंगे?
अर्थ की हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे, अर्थ की लेयर्स को एग्जामिन करेंगे। सो उस स्टडी को हम किसमें इन्वॉल्व करते हैं? अर्थ साइंस के अंदर। गॉट इट? सो अर्थ साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, विच एग्जामिन्स द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड ऑल अबाउट द अर्थ। गॉट इट? इसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा हमारा, जैसे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ओशन की, वो भी हमारे अर्थ में है। सो ओशनोग्राफी हो गया, वो हमारा किस में आ जाएगा? अर्थ साइंस के अंदर आ जाएगा। जियोलॉजी हो गया, जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? अर्थ साइंस के अंदर आ जाएगा। गॉट इट? सो ये क्या है? हमारी सब डिविजन ऑफ नेचुरल साइंस। क्लियर हुआ? नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस में हम नेचर की स्टडी करेंगे, नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग वर्ल्ड की। लाइफ साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग वर्ल्ड की। और अर्थ साइंस में हम किसको एग्जामिन करते हैं? अर्थ को। गॉट इट? सो नेक्स्ट है हमारा, जो कि सेकंड क्लासिफिकेशन थी हमारी साइंस की, व्हाट इज दिस? सोशल साइंस। हम नेचुरल साइंस पढ़ चुके हैं, सेकंड क्या था हमारा? सोशल साइंस। सो सोशल साइंस में किसकी स्टडी करते हैं हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की। सोशल से आप समझते हैं, सोशल मीन्स समाज, तो जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? समाज की स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर्स की, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, तो ह्यूमन नॉर्म्स की, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनकी स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं साइंस की, वो क्या है? हमारी सोशल साइंस। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सो सोशल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटीज नॉर्म्स, रूल्स एक्सेट्रा। गॉट इट? सो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे हमारे? सो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे जैसे इकोनॉमिक्स, उसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सोसाइटी की, समाज की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी? सोशल साइंस के अंदर आ जाएगी। साइकोलॉजी हमारी सोशल साइंस के अंदर आ जाएगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन माइंड, ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं। गॉट इट? सो ये किस में आ जाएंगे? हमारे सोशल साइंस के अंदर आ जाएंगे। सो थर्ड है हमारा फॉर्मल साइंस। सो फॉर्मल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं डिजिट्स की, लॉजिक्स की, फॉर्मल जो भी सिस्टम होते हैं हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। सो वो किस में आता है? हमारा फॉर्मल साइंस के अंदर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर्मल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फॉर्मल सिस्टम्स एंड लॉजिक्स, डिजिट्स एक्सेट्रा। गॉट इट? सो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे? देखो, डिजिट, डिजिट से ही हम समझ रहे हैं कि डिजिट है, न्यूमरल्स है, न्यूमरल्स नंबर की किस में स्टडी कर रहे हैं? मैथ्स में। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? हमारा मैथमेटिक्स, वो हमारा किस में आ रहा है? फॉर्मल साइंस में आ रहा है हमारा। लॉजिक्स की किस में स्टडी होती है? कंप्यूटर, तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा? फॉर्मल साइंस के अंदर आ जाएगा। ऐसे इंफॉर्मेशन साइंस, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? फॉर्मल साइंस के अंदर। गॉट इट? सो आज हमने क्या पढ़ा कि हमने साइंस की क्लासिफिकेशन पढ़ी, कि हमने साइंस को 3 सब डिविजन में क्लासिफाई किया। क्या क्या थी वो? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। फिर हमने नेचुरल साइंस को पढ़ा कि उसकी फर्दर सब डिविजन थी फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस, ठीक है। फिर हमने सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस के बारे में पढ़ा। सो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए हमारी सभी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी सभी वीडियोस के अलर्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।